हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरबी मोल्ड डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं काफी लेट वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मेरा खुद का डिजाइन का काम है। तो कई बार डिजाइन ज्यादा होने की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ वीडियो ट्रेनिंग वीडियो बनाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से आज टाइम मिला है मुझे। तो आज हम उसी मोल्ड बेस को, जो हमारा अभी पेंडिंग है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे ट्रेनिंग वीडियोस का फायदा उठा पाए और अपने करियर में ग्रोथ कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम अपने एमबी प्लान को ओपन करते हैं। एमबी प्लान, ठीक है। तो ये एमबी प्लान में पिछली बार जो हमने जो हाउसिंग प्लेटें जो हमने बना ली थी, वो सारी प्लेटें हैं यहाँ सब। तो अब क्या है, एमबी प्लान में के बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, फिक्स ऑफ और मूविंग ऑफ को अलग अलग क्रिएट करना। ठीक है। तो मैं सबसे पहले जैसे फिक्स ऑफ एक फाइल क्रिएट करूंगा, नई फाइल। तो हम पहले फिक्स ऑफ में जाएंगे, न्यू, यानी कि फाइल में न्यू, और इसका नाम देंगे फिक्स फिक्स हाफ। ओके। क्योंकि हमारे जो मोल्ड में होते हैं वो दो हाफ होते हैं, एक फिक्स हाफ होता है और एक मूविंग हाफ होता है। तो फिक्स हाफ क्या रहता है हमारा, जिस तरफ से मेटल की एंट्री होती है, यानी कि इंजेक्शन पॉइंट होता है, और जो प्लेटन हमारा फिक्स रहता है, तो फिक्स हाफ उस पे लगता है। और मूविंग हाफ, जो मूविंग साइड जिस तरफ से इजेक्टर वगैरह लगता है, तो हमारा मूविंग प्लेटन पे मूविंग साइड का मूविंग हाफ रखता है। तो हम क्या है, मोल्ड को भी उसी तरह से डिजाइन करेंगे कि फिक्स हाफ की चीजें फिक्स हाफ में रहे और मूविंग हाफ की चीजें मूविंग हाफ में रहे। तो जैसे ये फिक्स हाफ हो गया, उसमें मैं फिक्स हाफ में सबसे पहले जैसे हमारा हमने जो कैविटी ब्लॉक की जो असेंबली बना रखी है उसको इंपोर्ट कर लेता हूं। तो ऐड फाइल, कैविटी ब्लॉक असेंबली। ओके। और मैं इसको एब्सोल्यूट पे कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि सारी चीजें मेरी डेटम पे ही बनी हुई है। ठीक है। ओके, ये फिक्स हो गया है। इसका मैं ये हटा देता हूँ, फिक्स का डिलीट। ओके। अभी ये मेरा फिक्स आपका डेटम है, और यही मेरा एफटी ब्लॉक का भी डेटम यहीं पे है। तो मैं इन दोनों को अलाइन कर देता हूँ ताकि इसकी पोजीशन लॉक हो जाए। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसकी पोजीशन अभी लॉक नहीं है। ओके। तो मैं इसके लिए सबसे पहले ये जाऊंगा अलाइन, ये डेटम इसके अलाइन, ये इसके अलाइन और ये इसके अलाइन। तो ये मेरी फिर कैविटी ब्लॉक की असेंबली का मेरा फिक्स अप मेरा लॉक हो गया। ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट जो काम रहेगा, अब मुझे क्या फिक्स साहब में, जैसे ये तो कैविटी ब्लॉक असेंबली तो हमने इंपोर्ट कर दी, तो हमें अभी क्या कैविटी प्लेट को, टॉप प्लेट को भी यहाँ असेंबल करना है। तो उसको हम यहाँ डायरेक्ट फिक्स साहब में असेंबल ना करके उसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, फिक्स ऑफ मोल्ड बेस। ओके। तो मोल्ड बेस में यानी कि जो भी हमारी मोल्ड बेस से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे आपका टॉप प्लेट हो गई, कैविटी प्लेट हो गई, इजेक्टर गाइड पिलर हो, वो सॉरी मेन गाइड पिलर हो गया, लोकेटिंग रिंग हो गई, तो सब वो हम सब इस फिक्स आर्म मोल्ड बेस में हम इस चीज को असेंबल करेंगे। ओके। तो मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली है, और इसकी भी पोजीशन में फिक्स आपके साथ फिक्स कर देता हूँ, इसको पोजीशन को लॉक कर देता हूँ। और इसको पहले इंटायर पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने नई फाइल बनाई है तो ये मॉडल बन गया। ओके। ये लाइन इसके साथ इसका लाइन, और ये इसका लाइन। ठीक है। तो ये मेरी फिक्स ऑफ मोल्ड बेस की मेरा पोजीशन लॉक हो गई है। तो अब इसमें मैं एक एक वन बाय वन जो हमने एमबी प्लान में जो हमने प्लेटें बनाई है, तो हम इस प्लेटों को इंपोर्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं जो इंपोर्ट करूंगा वो 02 कैविटी प्लेट को मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है। इसकी पोजीशन की सिलेक्टेड एब्सोल्यूट पे। ओके।
ठीक है, तो ये मैंने कैविटी प्लेट को मैंने यहाँ असेंबल कर लिया है। तो अभी क्या रहता है, जैसे ये जो एक्स है, ये मेरे ये जो एक्स एक्स वाई वाला जो डेटम है, यानी कि मेरा, मैं अगर आपको हाईलाइट करूं डेटम, इसमें खाली वो नहीं पकड़ेगा, यानी कुल मिला के जो ये मेरा ये वाला जो डेटम है आपका, एक्स और वाई वाला जो डेटम है, इसके ऊपर की साइड मेरा फिक्स ऑफ रहेगा और इसके नीचे की साइड मेरा मूविंग ऑफ रहेगा। तो यहाँ मैं कैविटी प्लेट की जो पोजीशन है वो डेटम टू डेटम इसके फिक्स ऑफ के साथ इसको अलाइन कर दूंगा। ठीक है, इंटायर पार्ट। ओके, तो कैविटी प्लेट को पोजीशन लॉक करने के लिए मुझे इसको फिक्स ऑफ मोड बेस को मुझे वर्क पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल इसके अंदर असेंबल्ड है। तो मैं इसको वर्क पार्ट बनाऊंगा और इसके साथ इसको इसकी पोजीशन लॉक करूंगा। ओके, तो इसकी पोजीशन मेरी लॉक हो गई है। अब मैं इसी में अपनी जो मेरी जो सेकंड प्लेट है उसको मैं असेंबल करता हूँ। तो ऐड कंपोनेंट, 02 कैविटी प्लेट। ओके, ओ सॉरी 02 नहीं, 01, ऐड 01 टॉप प्लेट। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो टॉप प्लेट है वो कैविटी प्लेट के साथ फाउल कर रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे पहले तो इसकी पोजीशन में इसको लॉक करता हूँ। इसकी पोजीशन में कैसे लॉक कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं सबसे पहले कि ये वाला जो फेस है मेरा यहाँ टच होगा, तो मैं इसको पहले, ये फेस मेरा इसके साथ यहाँ टच होगा। ओके, तो ये मैंने एक मेरा कंस्ट्रेंट लग गया है, मुझे दो और चाहिए। तो या तो मैं इसके होल कंस्ट्रेंट कर सकता हूँ, या मैं क्या है कि अगर आप इसका देखेंगे तो इसका डेटम और इसका डेटम, दो डेटम बिल्कुल उसी में, खाली जो एक्स वाई वाला जो डेटम है वो ऊपर मूव हुआ है। तो मैं इसको इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ, अलाइन। बाकी बचे हुए दो डेटम इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया, यानी कि कुल मिला के मेरी टॉप प्लेट की भी पोजीशन मेरी लॉक हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ जो नेविगेटर अपना जो ऑर्डर है मैं उसको अल्फा न्यूमेरिक कर देता हूँ। तो ये मेरी जैसे 01 टॉप प्लेट, 02 कैविटी प्लेट, इस हिसाब से मेरी देखिए। ठीक है, और अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर मैं ऐसे देखूं तो ये मेरा कैविटी ब्लॉक है और ये मेरा हाउसिंग है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल, अगर मैं इसका पीछे से फेस ट्रांसपेरेंट करूं, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ट्रांसपेरेंसी, तो अब ये ट्रांसपेरेंसी इसको दिखाई। ओके, आप देख पा रहे हैं कि देखिए बिल्कुल इसकी पोजीशन बिल्कुल चारों तरफ से ये लॉक है, यानी कि मैंने ये अपना जो हमारा जो कोर ब्लॉक है वो हाउसिंग में हमने फिट कर दी है। ओके, तो अब क्या है, अब हम बाकी की चीजें जैसे लगाएंगे, जैसे अभी क्या है, इसमें बहुत सारा काम पेंडिंग है। अभी जैसे मुझे स्पेसर काटने हैं, मुझे पिलर असेंबल करने हैं, आपकी लोकेटिंग रिंग असेंबल करनी है, मोल्ड स्टैंड असेंबल करने हैं, या मेरे रेस्ट बटन असेंबल करने हैं। तो अब मैं धीरे धीरे वन बाय वन अपनी चीजों को फिनिश करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं ये मेरी टैपिंग हो गई और ये मेरे काउंटर हो गए। तो ये हमारे एक ही लाइन में है। ठीक है, इसके बाद जो मुझे चीजें जो चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसमें जैसे इस ब्लॉक को इसके साथ फिक्स करने के लिए मुझे इसके, यानी कि इसके साथ बोल्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और जो ये इसका जो स्केच है जिस पे ये हमने कैविटी ब्लॉक में जो टैपिंग बना रखी है उसको लिंक लेके, और मैंने इसमें लिंक ले लिया और यहाँ हम काउंटर होल बना देंगे इसमें। तो मैं जाऊंगा काउंटर होल की कमांड में। ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने इनकी पोजीशन पे काउंटर होल के लिए बना दिया है। ठीक है, मैं यहाँ इस पे जाऊंगा,
M10 के शायद मैंने यूज किए हैं, इसको नॉर्मल करूंगा। ठीक है, M10 के हैं। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में करने के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग हो गई है, तो इसका मतलब मेरा ब्लॉक हाउसिंग के साथ अब फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या है, यहाँ स्प्रू बुश लगाना है। स्प्रू बुश के लिए यानी कि इस एरिया में जो ये है मेरा एरिया, मैं आपको फेस करके दिखाता हूँ। यहाँ मुझे स्प्रू बुश लगाना है, तो स्प्रू बुश हमारा टॉप प्लेट से आएगा, तो मुझे यहाँ भी होल चाहिए, तो मैं एक यहाँ होल बना लेता हूँ इसमें। सत्रह होल बना लिया। ठीक है, ये मेरे स्प्रू बुश के लिए हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या है, जैसे अब कैविटी ब्लॉक में जैसे ओरिंग के थ्रू मुझे अगर कूलिंग लेके जानी है, तो यानी कि मुझे कैविटी प्लेट में भी मुझे कूलिंग के ड्रिल लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका स्केच भी लिंक ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये मैंने स्केच लिंक ले लिया। ठीक है, अब स्केच लिंक लेके अब इस जो ये मेरा फेस है, इससे मैं लगभग 15 के डिस्टेंस पे एक डेटम क्रिएट करता हूँ, और उस पे मैं अपना कूलिंग लाइन बनाता हूँ। अब कूलिंग लाइन लाइन बनाने के लिए इसका मैं डेटम, ये रिवर्स नहीं है, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, यानी ओके, ये हो गया। अब मैं इस पे स्केच बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ इसके हिसाब से ये लाइन बनाए, ये लाइन, ये लाइन। ओके, मैं इस लाइन को यहाँ एक, ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरे ब्लॉक की कूलिंग हो गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेरे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने कैविटी ब्लॉक में कितने का कूलिंग डाई यूज किया है। मैंने 8 कूलिंग डाई यूज किया, तो मैं इसमें भी 8 के कूलिंग डाई ही बनाऊंगा। तो ट्यूब कमांड में यूज करूंगा उसके लिए। तो ये 8 अप्लाई 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 अप्लाई, और मैं क्या करूंगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट। ओके, ये मेरे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ड्रिल मारूंगा 8 और 20। ओके, ठीक है, ये मेरा कनेक्ट हो गया है। अब ओरिंग का मैं यहाँ ओरिंग का डेप्थ काटूंगा। ये मैंने जो डेप्थ काट रहा हूँ ओरिंग की, ये मैं जो हम मिसुमी की यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड पिन है, स्टैंडर्ड ओरिंग, तो उसी के हिसाब से मैं इसकी डेप्थ जो कटेगी इस साइज के हिसाब से, इसकी जो डेप्थ आएगी वो 1.8 आएगी। तो मैं इसको 1.8 की डेप्थ काट लेता हूँ। अगर आप हास्को या किसी और स्टैंडर्ड की यूज कर रहे हैं या कोई लोकल ओरिंग आप यूज कर रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से ये स्लॉट काटना होगा। ओके, अब मैंने जो ओरिंग का स्लॉट है वो इसी तरफ ही क्यों काटा है, मैंने ब्लॉक में क्यों नहीं काटा है? चाहूँ तो मैं इस, देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप, आपका जो ओरिंग स्लॉट है आप इस फेस पे भी काट सकते हैं, और या आप इस तरफ भी काटते हैं, लेकिन एक तरफ कटेगा, दोनों तरफ नहीं कटेगा वो। लेकिन हम मोस्टली क्या होता है कैविटी प्लेट में काटते हैं, क्योंकि जब आपका कोर ब्लॉक जब भी असेंबल करेगा, तो ये आपका ऐसे इस पोजीशन में रहेगा, और आपका फिर वो ब्लॉक ऊपर से असेंबल करेगा। तो कई बार क्या होता है, अगर आप ओरिंग का स्लॉट अगर ब्लॉक में काटोगे, जब वो ऊपर से वो असेंबल करेगा, तो ओरिंग गिरने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ओरिंग उस प्लेट में काटनी है जो प्लेट हमारी फिक्स रहे। ठीक है, तो हमारी इसमें जब कोर ब्लॉक असेंबल होगा, यानी कि टूल मेकर जब कोर ब्लॉक को असेंबल करेगा, तो हमारी जो 02 कैविटी प्लेट है वो स्टेशनरी रहेगी, यानी कि फिक्स रहेगी, और वो कैविटी ब्लॉक को इसके अंदर फिट करेगा। तो इसके इसके लिए ही हमने ओरिंग को हमारी जो हमने काटी है, वो जो स्लॉट काटा है वो कैविटी प्लेट में काटा है। ठीक है, ठीक है, हमने ओरिंग काट दिए। अब क्या होता है, जैसे हमने ये ओरिंग काट दिया, जो निप्पल लगेंगे, निप्पल के भी एक पर्टिकुलर साइज होता है, तो मैं ये निप्पल का साइज बना लेता हूँ यहाँ। ठीक है, जो हमारे निप्पल लगते हैं, तो अब देखो निप्पल लगाने के भी
दो ऑप्शन है। कई क्या करते हैं, इसी प्लेट के ऊपर, क्योंकि हमारा क्या फ्लैंज तो निकला ही हुआ है, तो वो अंदर पॉकेट ना करके बाहर ही पॉकेट करके यही निप्पल असेंबल कर देते हैं। और कई कस्टमर क्या होते हैं कि काउंटर होल करके वो अंदर की तरफ निप्पल मांगते हैं। तो आपको जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर प्लान कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, हम काउंटर होल बनाते हैं, निप्पल को अंदर की तरफ ही रखेंगे, काउंटर होल, ठीक है। और मान लीजिए 25, 20 की डेप्थ और 11.5 यानी कि 1/4 की टैपिंग के मैं निप्पल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और 35 का टोटल। तो मैं इसको सॉरी, पहले मैं इसको कैविटी प्लेट को वर्किंग पार्ट बना लेता हूँ। अब दोबारा तो काउंटर होल 25, डेप्थ 20, ठीक है। ये मेरा 11.5, 1.4 की टैपिंग के लिए जो हम प्री ड्रिल मारते हैं वो 11.5 का यूज करते हैं टेपर थ्रेड के लिए। और अगर आपके स्ट्रेट थ्रेड यूज कर रहे हैं तो हम प्री ड्रिल है वो 11.8 का लगाते हैं, ठीक है। 35 हो सकता है, किसी कंपनी में थोड़ा बहुत साइज का वेरिएशन हो सकता है। तो मैंने ठीक है, ओके, ये मेरे निप्पल के लिए हमने होल बना दी। अब कई कस्टमर क्या होते हैं कि उन्हें एक इंडिविजुअल चैनल कैविटी प्लेट के लिए भी चाहिए होता है। कई कस्टमर नहीं लेते, वो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका कोई कस्टमर है कि आपको आ, एक हाउसिंग के लिए भी सेपरेट चैनल चलाना है तो आप सेपरेट चैनल एक हाउसिंग के लिए भी चला सकते हैं। और कई कस्टमर होते हैं कि उन्हें उससे मतलब नहीं होता, खाली आप कैविटी ब्लॉक में कूलिंग कीजिएगा, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट है तो आप एक चैनल इसमें कैविटी प्लेट में और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर क्या वीडियो वगैरह हमारे बहुत लंबे होते जाएंगे। तो आप वो चीज अपने एंड पे, अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट है तो आप अपने एंड पे भी उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी हमने ब्लॉक में कूलिंग कर दी है, यानी कि कैविटी प्लेट में हमने कैविटी ब्लॉक की कूलिंग के इन आउट हमने निकाल दिए हैं, इनकी बोल्टिंग कर दिया। तो यानी कि एक तरह से ये हमारा कैविटी ब्लॉक से रिलेटेड लगभग काम फिनिश है, ठीक है। एक इसमें और चीज करते हैं हम, ठीक है। जैसे अभी हमने ये जो एक बनाया हुआ है किसी भी साइड, जैसे हमारा ये जो साइड हम ऑपरेटर साइड और टॉप है, तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक रेडियस यूज करता हूँ मैं, ओके। 10 का मैंने रेडियस यूज कर दिया है। अब क्या है, ये मेरा कैविटी ब्लॉक इसमें फॉलो कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे भी एक रेडियस में यूज करूंगा। यहाँ मैं 12 का रेडियस यूज करूंगा ताकि वहां एक थोड़ा गैप रहे। तो अब ये चीज मैंने क्यों की है, इस चीज का करने का ये फायदा रहता है कि अब आपका ब्लॉक 90 डिग्री या 180 डिग्री रोटेट होकर आपका असेंबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब अगर ये एज यहाँ अगर कोई गलती से भी ऑपरेटर इसको रोटेट करने की असेंबल करने की कोशिश करेगा तो असेंबल नहीं होगा। तो इसे हम फुल प्रूफ स्लॉट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी मिस्टेक, यानी कि टूल मेकर आपका जो है वो आपकी गलती से भी इसको रॉन्ग साइड यानी कि गलत तरीके से इसको असेंबल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम इसको फुल प्रूफ स्लॉट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे मिस्टेक अवॉइड होने की चांस यानी कि अवॉइड रहती है। तो कई बार क्या होता है कि अभी तो जिस इस ब्लॉक में कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं है, अगर 180 डिग्री असेंबल हो भी जाए और तो कोई ऐसी यानी कि किसी के इंसर्ट डैमेज होने के चांस नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपका कोई प्रोजेक्शन होता है, अगर आप वो गलत असेंबल कर दे और जैसे फिक्स साइड में रोटेट करके लगा दिया और मूविंग साइड में उसने कोर ब्लॉक को सही तरीके से असेंबल किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, जब वो इनकी मैचिंग लेने की कोशिश करेगा तो हमारे इंसर्ट वगैरह डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें फुल प्रूफ स्लॉट काटते हैं ताकि गलती होने के कोई भी चांसेस ना रहे, ओके। अब हम क्या है, अब इसके लिए अब मैं क्या है, ये जो हमने जो स्केच बनाया था, मैं आपको स्केच दिखाता हूँ। ये वाला जो स्केच है ये हमने स्पेसर के लिए लगाया था, यानी कि जो इसको हम साइड स्पेसर के लगाते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअल में क्या है। चलो, इस जो हमने ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं इसकी हाइट कम है, तो इसमें क्या होता है, देखिए चारों फेस 0 0 है। तो अगर इसको यहाँ यानी कि अगर ये बड़ा ब्लॉक हो और या इसकी डेप्थ ज्यादा हो तो टूल मेकर को बहुत टाइम लगता है इसको असेंबल करने में। हम इसी वजह से ये साइड स्पेसर लगाते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम ये दो फेस रिलीव कर देते हैं। तो पहले चलो मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ साइड स्पेसर।
तो मैं सबसे पहले यहाँ साइड स्पेसर की पॉकेट काट लेता हूँ, एक्सट्रूड कनेक्ट 31, ठीक है, 31 का मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं 30 की हाइट के स्पेसर यूज करूंगा ताकि 1 mm वो मेन पार्टिंग से नीचे की तरफ रहे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक 3 डिग्री का एंगल डालता हूँ, 3 3 3, ओके, ये 3 डिग्री का एंगल डाल दिया, ठीक है। मैं कर्व लेंथ नाप लेता हूँ कि मैंने ये कितने की यूज की, ठीक है, 70 का है, और विड्थ ये मेरी 14 है, ठीक है। अब मैं इस पे टैपिंग बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने टैपिंग बना दिया, M6 की मैं टैपिंग यूज करूंगा, ओके, और डेप्थ में इसकी 18 कर दूंगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसके बाद मैं फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस पे रेडियस लगा देता हूँ, टाइपिंग हो गई हमारी। तो सीएनसी फिनिश के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैं यहाँ 4 का या 5 का, जो आपका लग पा रहा हो, जो चीजें फिजिबल हो, सॉरी दोबारा लगाता हूँ, 5 का मैं रेडियस यूज कर लेता हूँ, 5, ठीक है, 5 का मैंने रेडियस यूज कर लिया है, ओके, ये मैंने 5 का रेडियस यूज कर लिया। अब क्या है, जिस तरह आपके स्पेसर लगे हुए, यानी कि मेरे अभी 2 फेस पे स्पेसर लगे हुए, तो मैं उन स्पेसर पे ऑफसेट लगाऊंगा उन फेसेस को, ताकि वहां ये और ये वाला फेस मैं मोर का ऑप्शन करते हैं, ठीक है, 0.5, ओके, और मैं इसको यहाँ ऑफसेट कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब अगर आप इसको कैविटी ब्लॉक को मेरे यहाँ देखेंगे, तो यहाँ आपको चारों तरफ 0.5 का, यानी कि चारों तरफ नहीं, सॉरी, दो तरफ आपको फेसेस में यहाँ आपको 0.5 का गैप मिलेगा। तो अब क्या होगा, टूल मेकर इसको पहले बहुत इजीली इसको असेंबल कर लेगा, पॉकेट में रख लेगा, और उसके बाद साइड से वो साइड स्पेसर को असेंबल कर देगा। तो छोटे जो साइड स्पेसर है वो छोटा साइज है, तो इसको असेंबल करना उसके लिए इजी रहेगा, और ऊपर से क्या है, ये टेपर फेसिस है, तो टेपर फेसिस क्या है, बिल्कुल लास्ट एज जाके वो इसमें सिटिंग लेगा। तो इससे क्या होगा, उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता टूल मेकर को, और उसका काम इजी हो जाता है। तो इसके लिए हम साइड स्पेसर यूज करते हैं। अगर आपका ब्लॉक का साइज छोटा है तो कोई जरूरी नहीं है आप साइड स्पेसर यूज करें, लेकिन बड़े आपका अगर साइज का ब्लॉक का साइज बड़ा है या डेप्थ ज्यादा है, तो आप उसके लिए आप साइड स्पेसर यूज कर सकते हैं। और वो भी क्या है, जैसा आपका कस्टमर आपसे चाहे वैसा आपको करना है। अगर कस्टमर ऐसा कहता है कि मुझे नहीं चाहिए साइड स्पेसर, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ओके। तो मैं अब साइड स्पेसर के लिए मैं एक साइड स्पेसर बना लेता हूँ फाइल। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू, ओके, और मैं फाइल का नाम देता हूँ 40 साइड स्पेसर एफ एस, यानी कि फिक्स साइड की। हो सकता है मूविंग साइड का साइज कुछ अलग रहे, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ओके, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं मिड सेट करता हूँ, ओके, ये इसके मिड में, सॉरी, अनडू, ठीक है। ये मेरा 70 की ऐसे है, ये 14 की है। फिर मैं टैपिंग के लिए बना लेता हूँ, मुझे टैपिंग भी लगानी है, इसको इस मिड में कर देता हूँ, और इसको यहाँ रखता हूँ। अब इसका मुझे साइज याद नहीं है, लेकिन अभी मैं एक बार 50 रख के क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि हमने किस पोजीशन पे हमने टाइपिंग बना रखी है, ओके। तो मैं यहाँ आर्क लेंथ एक बार इसकी चेक कर लेता हूँ, आर्क लेंथ ये हमने 50 ही ले रखा है, ठीक है। इसको एक्सट्रूड करते हैं, 40, एक्सट्रूड, 30 mm की मुझे हाइट लेनी है, ओके, ओके। उसके बाद मुझे
3 डिग्री का एंगल देना है, 3 डिग्री। ओके, उसके बाद M6 के मुझे यहाँ काउंटर होल चाहिए। नॉर्मल कस्टमाइज 6.5। ओके, अब इसको पुल आउट करने के लिए मुझे इसमें M6 की टैपिंग भी चाहिए। अभी अभी नहीं बनाता, मैं आपको जब असेंबल करूंगा तब आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ मैंने 5 की रेडियस लगाई थी, तो यहाँ 5.5 का मैं चैम्फर यूज कर लेता हूँ सेम। ठीक है, मैं इसको अब असेंबल कर लेता हूँ 1 बाय 1, क्योंकि यहाँ इसमें प्लेट में फिक्स होना है, तो मैं इसको यहाँ इसमें फिक्स आप मोल्ड बेस में मैं इसको असेंबल करूंगा। ओके, तो 40 नंबर मेरा साइड स्पेसर। ओके, मैं यहाँ इसको अलाइन कर देता हूँ, ये फेस अलाइन हो गई। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। आप देख पा रहे हैं ये मेरा इसका है, ये पीछे वाला फेस बिल्कुल इसके टच है, और ये ब्लॉक के साथ ये मेरा फेस टच। ओके, मैं इसको पूरा एक बार मैं मॉडल बना लेता हूँ, सिलेक्ट असेंबली मॉडल। अब क्या है, अगर मैं चाहूँ इस स्पेसर को अगर बाहर निकालना है, तो अब इस कंडीशन में मैं इसको बाहर पुल आउट नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे इस पे लिफ्टिंग होल चाहिए, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो मैं इस पे एक लिफ्टिंग होल बनाऊंगा, जिसमें आदमी अपना स्क्रू यानी कि बोल्ट टाइट करके इसको इजिली बाहर पुल आउट कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें जो मैंने बोल्ट यूज किए उसी का मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये वही मैं टैपिंग इसके यूज कर लेता हूँ, ताकि वो M6 के इसमें टैपिंग करेगा और इसको बाहर पुल आउट कर देगा। ठीक है, सेव ऑल। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो है, ये मैंने इसका कर लिया है। ओके, अब इस पे कैविटी ब्लॉक में और क्या क्या काम है, जैसे मेरा स्पेसर का काम रह गया, मेरे आपके मोल्ड स्टैंड लगने उसके लिए टैपिंग चाहिए। ओके, और मेरा क्या नाम, साइड लिफ्टिंग होल चाहिए, यानी कि प्लेट को एक एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। तो मैं इसमें साइड लिफ्टिंग होल भी बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले सबसे पहले इसमें जो हमने प्रेशर पैड लगाए उनकी पॉकेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं 10 mm की थिकनेस के स्पेसर यूज करूंगा, मैं 10 की इसमें बना लेता हूँ। और मुझे 0 0 इसमें फिट नहीं करना, तो मैं इसमें क्या करता है, इस पॉकेट को 1 mm मैं इसको रिलीफ रखूंगा। ठीक है, मेरे लिए बटिंग इंपॉर्टेंट है, साइड फिटिंग मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं इसमें टैपिंग बना लेता हूँ। फिनिश M5 की टैपिंग कर देते हैं। ठीक है, 15 mm की टैप कर देता हूँ प्रीड्रिल की। उसके बाद मैं इस पे CNC फिनिश के लिए इस पे रेडियस लगाता हूँ। ओके, 6 का मैं यूज करता हूँ रेडियस। ओके, ये मेरा स्पेस। ठीक है,
अब मैं इसमें स्पेशल असेंबल कर देता हूँ। एक बार मैं साइज इनका मेजर कर लेता हूँ कि हमने क्या साइज कंसिडर किया है। तो आर्क लेंथ 70 की लेंथ 70 35 50। ओके, न्यू फाइल 41 प्रेशर पैड। ठीक है, स्केच। ओके, इसका मिड में कर लेते हैं। ठीक है, 35 70। ठीक है, टैपिंग की जो पोजीशन है वो हमारी है 50 mm। इसके मिड में, ये इसके मिड में, इसको 50 ठीक है, फिनिश। ओके, एक्सट्रूड 7। ठीक है, टैपिंग M5 में, इसमें भी मैं लिफ्टिंग टैपिंग डाल देता हूँ। ओके, और काउंटर होल मैं बना देता हूँ। लगा देता हूँ क्योंकि अदरवाइज वहां रेडियस लगी हुई है, फाउल करेगा वहां। सिंपल लगा देता हूँ। ठीक है, सेव। फिक्स ऑफ मोड बेस, तो मैं यहाँ इसको सिंपल कर देता हूँ। इसका मॉडल प्रयास करूँ, सिलेक्ट असेंबली मॉडल। ठीक है, ओके। अब मैं ऐड करता हूँ इसमें। तो इसमें फिक्स ऑफ मोड बेस में ऐड करने के लिए मुझे इसको वर्क पार्ट बनाना पड़ेगा। अब ऐड फाइल में, ठीक है, मैं यहाँ फाइल सेलेक्ट करूंगा 41 प्रेशर पैड। ओके, यहाँ कीप सिलेक्ट रखूंगा तो ये रिपीट होता रहेगा और मुझे मॉडल रखना है, तो अब मैं इस पे जाऊंगा। ठीक है, ये होगी। अप्लाई, 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 अप्लाई। एक और बचा है। ठीक है, मैं इसको भी, नहीं हो गया। ठीक है, मेरे ये सारे असेंबल हो गए। ठीक है, तो मेरे प्रेशर पैड असेंबल हो गए। तो अभी भी इसमें बहुत सारे पार्ट रह रहे हैं अभी पेंडिंग, लेकिन हमारा वीडियो काफी लेंथी हो चुका है, तो मैं आज का टॉपिक यहीं खत्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारे शाफ्ट को मैं कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कर दूं। तो सब खत्म करने से पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव ऑल। ठीक है, मेरी फाइल सेव हो गई है। तो गाइज फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।